नमस्कार फ्रेंड्स। एग्ज़ाम रिव्यू की ज़्यादा बात आ रही थी, इसलिए एग्ज़ाम रिव्यू की बात करते हैं। कल मेरा फेस 8 का एग्ज़ाम था, पोस्ट फेस 8 का, तो मैं उसके रिव्यू की बात करता हूं। तो सबसे पहले मैंने जो सॉल्व किया था उसमें मैंने जीके सॉल्व किया था, तो पहले जीके का ही बता देता हूं, जो जो याद आता जाएगा वो बता देता हूं। सबसे पहले जो भाजपा में बीजेपी में जो दल शामिल हुआ है उसके बारे में पूछा था। 2019 के नवंबर से करंट अफेयर आया था, फरवरी तक का करंट अफेयर पूछा था, 2020 के फरवरी तक का, इससे पीछे नहीं जा रहा था वो, यहाँ तक यहीं तक लास्ट था। इसके बाद एक पूछा था कि सबसे मतलब जो एक मतलब एक जो क्रिकेट का आईपीएल है ना, उससे एक मतलब क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है, क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा गया था नोबेल प्राइज़ से, एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से पूछा गया था। और एक क्वेश्चन फ्रेंड, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। और एक क्वेश्चन शायद रिवर से भी पूछा गया था, मुझे ध्यान है। एक क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी मतलब रिवर से कुछ पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और एक क्वेश्चन जो है मसालों के बारे में पूछा गया था, मतलब स्पाइस के बारे में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन बताऊं फ्रेंड्स कि शायद हाँ, इंडिया की क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में पूछा गया था। इंडिया का एरिया मिलियन में पूछा गया था, मिलियन में कितना है। तो ये कुछ फ्रेंड्स हैं फैक्ट्स जो आपको देख के जाने चाहिए। वैसे ही कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन रहा था, क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, इजी थे। ये जीके की बात थी। मैथ बता देता हूँ, ज़्यादा बच्चे मैथ के बारे में क्रेज रखते हैं, तो मैथ का भी ज़्यादा टफ नहीं था, कैलकुलस था, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्व करने का मतलब ज़रूरत थी। इसमें देखिए ज़्यादातर एक मतलब एक क्वेश्चन तो सॉरी 3 क्वेश्चन आए थे स्पीड से, टाइम एंड स्पीड से 3 क्वेश्चन आए थे। और बताऊं, हाँ, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन 2 आए थे, 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी आए थे। इसमें बच्चों वाला औरतों वाला क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, वो भी आप तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा शायद 1 मिनट में और याद करके फिर आपको बता देता हूँ। शायद से मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कौन से होते हैं, हाँ, शायद एक क्वेश्चन एरिया से था, मैं वो सॉरी पेरीमीटर्स था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो कि मतलब सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। और उसमें बस पेरीमीटर दिया हुआ था और बोला था इसमें अगर 8.5 रुपये के हिसाब से अगर बाउंड्री करेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अगर बाउंड्री करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, बस ऐसे ही पूछा था। ठीक है। एक दीवार बनाने का क्वेश्चन था, वो ये इसमें था। और गाय चरने वाला क्वेश्चन भी इसी में था। इसमें था कि एक लड़की स्कूल जाती है, 55 मिनट लेट हो जाती है और इतने टाइम स्पीड चलती है, तो फिर 55 मिनट पहले पहुंच जाती है, दूरी बतानी थी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, क्या नाम है, इसमें अलजेब्रा आया था, अलजेब्रा 2 क्वेश्चन में पूछा गया था, 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के भी थे और 2 क्वेश्चन कैलकुलेशन के भी थे, मतलब बोर्ड मास पे भी 2 क्वेश्चन थे। इस तरीके से बहुत ही इजी थे, लेकिन बस थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था। प्रैक्टिस अगर आपकी तेज होगी तो आप भी कर पाएंगे। बहुत आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। तीसरी बात करता हूँ, इंग्लिश कैसी थी। इंग्लिश तो सबसे ईजी थी, सबसे इजी कल की इंग्लिश थी। और इंग्लिश में ज़्यादातर मतलब आसान बातें, मतलब सीधे से साइनो और एंटो सीधे पूछ रखे थे। और लेकिन मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैंने इंग्लिश को लास्ट में किया इसलिए पूरा अटेंड नहीं कर पाया, मैं इसके से 15 क्वेश्चन तक ही पहुंचा था, इसलिए मेरे कल का अटेम्प्ट केवल 95 है। कल का अटेम्प्ट केवल 95 है, जिसमें से मैंने अपनी मर्जी से जो अनअटेम्प्ट कर दिए वो 12 अपनी मर्जी से अनअटेम्प्ट कर दिए, तो ये मेरा टोटल अटेम्प्ट है। और इसके बाद मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, तो रीजनिंग तो बहुत ही आसान था। जैसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जम्बल्ड वर्ड वाले, बी डैश सी डैश, इस तरीके के ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग और जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन थे, इनसे तो पेपर भरा हुआ था। ये मान लीजिए ये 10 नंबर के थे टोटल मिला के। इसके बाद पासा भाषा कुछ नहीं आया था, एक क्वेश्चन मिरर इमेज का आया था। और इसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन आ रखे फ्रेंड, ज़्यादा टफ नहीं था। आप जो है रिव्यू के लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ही अच्छा और आसान पेपर आया था। हाँ, इसमें जो है अगर आप जीके में दोबारा आ जाओ एक बार, तो याद आया, आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
और जो मंत्रिमंडल है अपना कैबिनेट है वो जरूर याद करके जाएं, वो जरूर पूछा जा रहा है, मंत्रिमंडल जरूर याद करके जाएं। क्योंकि अभी इसमें पूछा गया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवंबर में किसको बनाया गया है, तो वो जेपी नड्डा है। मैंने तो जेपी नड्डा लगाया है, बाकी का मुझे पता नहीं, मैंने अभी चेक भी नहीं किया। बाकी आप देख के जाना, काफ़ी आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था इसके लिए। और इसके बाद थोड़ी देर में एक नई वीडियो मैं डालूंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी जो रिजल्ट आए हैं, 2-3 रिजल्ट आए हैं। एक रिजल्ट आया है एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आया है, काफ़ी क्वेरी बच्चे कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और उसके बारे में। और दूसरा आया है एसएससी सीएचएसएल का, काफ़ी जल्दी मतलब उम्मीद से बेहतर तरीके से बहुत अच्छा काम किया है एसएससी ने कि इसके जल्दी ही जो है आंसर की रिलीज़ की है। और दूसरी बात, अभी एसएससी फेज 7 का, इसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। फेज 7 का जो है इसका भी रिजल्ट आ गया है, डीवी के लिए इसके वो आ गए हैं। तो इसके बारे में अभी तीनों के बारे में एक वीडियो भी बना के अभी आपके पास 10-10 मिनट में एक वीडियो आने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स।